हेलो दोस्तों, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये एक नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और बीपीएससी ने आज तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उससे संबंधित सभी प्रीवियस ईयर होगा। और आप लोगों को वैसे पता होगा कि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होता है जो भी आता है उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है। घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन देते हैं, प्रीवियस ईयर ही से बनाते हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम उसे जो भी जैसे उसका अगर हम प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वैसे ही अपना फिर तैयारी करते हैं। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल टॉपिक वाइज आएगा कि उस टॉपिक में इसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी द्वारा टॉपिक वाइज। तो प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? यानी कालीबंगन जो है ना वो किस राज्य में है? बिहार में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है। तो कालीबंगन वहाँ है। और कालीबंगन जो है घग्गर नदी है, राजस्थान से होकर बहती है घग्गर नदी, तो उसके किनारे स्थित है कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है यानी काली, काली मतलब काला, और बैंगन मतलब बैंगल होते हैं ना, बैंगल यानी चूड़ियाँ। तो इसका अर्थ वो हुआ। आपको 2-3 पॉइंट वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना होगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुई? जो जीवाश्म होता है यानी जो जीवाश्म क्या होता है, जो मरने वाले को बहुत सालों बाद जो कोई जीव है, प्राणी है, उससे संबंधित जो अवशेष मिलते हैं पेड़ पौधे, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो ये किस नदी घाटी में पहली बार मिला है? तो मानव जीवाश्म तो नर्मदा नदी घाटी, किसमें? नर्मदा नदी घाटी है। तो नर्मदा नदी घाटी आंसर सी है, तो उसमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत की प्राचीनतम सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है? तो मध्यपाषाण कालीन या वैदिक काल या नवपाषाण कालीन? सबसे प्राचीन क्या होगा? पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब क्या होता है? पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। सबसे पुराना संस्कृति क्या है? पूरा पाषाण काल है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? जो शैल चित्रकला, शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। और चित्रकला, चित्रकला मतलब क्या होता है? चित्र बनाना। तो इसका मतलब शैल यानी पत्थर पर जो चित्र बनाया गया है सबसे जो विख्यात है वो कहाँ है? तो भीमबेटका में। भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये भीमबेटका, इसे बोलते हैं भीमबेटका गुफा चित्र भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो गुफाओं में पत्थर है उस पर जो आदि मानव हुआ करते थे वो चित्र बनाते थे। चित्र खास कर आपको ऐसे इस तरह का आपको चित्र दिखेगा, ये ऐसे हाथ में जैसे कुछ भाला लिए हुए हैं, इस तरह का आपको चित्र मिलेगा भीमबेटका गुफा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम मनके के किनारे प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस सतह से प्राप्त हुआ? यानी कौन से स्थान से प्रथम जो मनका है उससे बनाने का हमें प्रमाण मिलता है? तो प्रथम कहाँ से मिला होगा? भीमबेटका या बागोर या आदमगढ़ या पाटेन? तो पाटेन से मिला है। जो मनके बनाने का पहला प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? पाटेन। अब पाटेन क्या है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हमें मनके बनाने का सबसे प्रथम प्रमाण पाटेन से मिला है जो महाराष्ट्र में है। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? सबसे प्राचीन संस्कृति के अवशेष किस पे मिले हैं? तो चिरांद पर। तो नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति या मध्यपाषाणिक संस्कृति? तो आपको पता होगा कि नवपाषाणिक संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई है, चिरांद से। चिरांद कहाँ स्थित है? तो बिहार का एक सारण जिला है, बिहार के सारण जिला में। ठीक है, आप लोग पता होगा सारण जिला, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है नवपाषाणिक संस्कृति चिरांद से। इसके बाद क्वेश्चन 7वां हो जाता है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल कहलाता है। यानी कृषि करना मानव ने कब स्टार्ट किया? हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया मानव ने। तो आपको बताओ नवपाषाण काल है, उसमें मानव ने क्या किया? कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में? दमदमा पुरास्थल का है। तो ये दमदमा क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। डायरेक्ट फैक्ट है, याद कर लेंगे इसको।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी जो पशुपालन है, क्या पशु यानी जानवर का पालन स्टार्ट किया। बोला आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट में बताना होगा, मानव ने सबसे पहले कौन सा जानवर पालना स्टार्ट किया और सबसे पहले किस धातु का मानव ने प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ का है, पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ से हमें प्राचीनतम साक्ष्य कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। आंसर डी। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? यानी कैल्कोलिथिक किसको कहा जाता है? तो हम बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को हम क्या बोलते हैं? कॉपर एज कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि तांबा और पत्थर इन दोनों का प्रयोग करके, जैसे मान लो ये पत्थर का बना लिया, इसको पकड़ने वाला तांबा का बना लिया या इसके आगे वो लगा दिया। ठीक है, तो औजार जो हथियार बनाते थे तो इन दोनों चीज़ का, पत्थर यानी पाषाण और तांबा धातु का प्रयोग करके जो औजार यानी बनाया गया, उस काल को हमने क्या कहा? ताम्र पाषाणिक युग यानी ताम्र पाषाण काल का। अब नया टॉपिक आ गया है, हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक वाइज। उसमें क्वेश्चन कम था इसलिए इसमें दूसरा टॉपिक भी लेके लिया गया है। सैंदव सभ्यता। सैंदव यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, या मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसको वैसे बुलाते हैं। सैंदव सभ्यता। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? यानी किस देश में मोहनजोदड़ो? आंसर है भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो अभी क्या है? पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। का है तो हम बताते हैं पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लड़काना जिला है, वहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? यानी इनमें से कौन सा कथन सही है, आपसे ये बोला गया। ठीक है, एक से अधिक क्वेश्चन हो जाए, एक ही कथन सही हो सकते हैं, तो हमसे ये पूछा गया है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया। हाँ, 1921 में किया गया। किसने किया था? दयाराम सैनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में या निर्देशन में किया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हाँ ठीक है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे स्थित है। गलत है, रावी नदी के दाएं तट पे स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी है। आर डी बनर्जी नहीं है, कौन है? दयाराम सैनी, हमने आपको ऊपर बता दिया। छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से प्राप्त हुआ, हड़प्पा में नहीं है, ये हड़प्पा कालीन है मगर ये क्या है? महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त हुआ। तो हमारा कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही। आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्राग सैंदव काल के किस पुरास्थल से हल दोबारा जुताई के प्रमाण मिले? यानी हल दोबारा कहाँ से आपको जुताई के प्रमाण मिले? क्या हुआ कि जैसे खेती है तो यहाँ यज्ञ यानी अग्नि वेदी का भी प्रमाण मिला है इसी स्थल से, जहाँ ये जो हल दिया। तो ये क्या करते हैं? आड़ी तिरछी कैसे भी खेत को जोत रहे थे और बीज जो फसल उगा रहे थे। ठीक है, तो ये कालीबंगा है, कालीबंगा। ठीक है, पुरास्थल यहाँ खेत जुताई के खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा, काली का मतलब मैं बता दिया, बंगा मतलब क्या था? चूड़ी होती है, काले रंग की चूड़ी। और ये कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में राज्य में कहाँ? हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, किसमें? हड़प्पा में मिला है। सॉरी, ये कालीबंगा नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पीय संस्कृति यानी सैंदव संस्कृति के उपकरण किस धातु से बनाए जाते थे? तो वो लोग एक अलग प्रकार से तांबा वो लोग लेते थे, तांबा लिया और उसमें रांगा मिक्स कर देते थे, रांगा। तो ये एक अलग धातु बनता था जिसे हम कांस्य बोलते हैं। क्या? कांस्य बोलते हैं। तो वो लोग कांसा और उसका प्रयोग करके ये औजार उपकरण बनाया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तांबा और कांसा इन धातु का उपयोग करके वो औजार बनाते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग। IIT खड़गपुर के
अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या हुआ, लोग अलग अलग, कोई बाढ़ से बोलते हैं, कोई अकाल हो गया, कोई आर्यों का आक्रमण बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसका कोई भी जो लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला है, वैसे मन के उनके मिले हैं तो उसको पढ़ा नहीं गया है, मोहरे मिले हैं उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति को आद ऐतिहासिक इतिहास भी कहा जाता है। ठीक है, या आद ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो 900 वर्ष, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपसे ये पूछ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता सिंधु घाटी क्या है। तो सिंधु घाटी के लोग, आपको बहुत सारे इसमें पता होगा कि सिंधु घाटी का पक्के ईंटों से बनी इमारतें, जो इमारत में जो प्रयोग करते थे वो पक्के ईंटें, इनकी क्या है, रोड जो सड़कें बनाई जाती थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं, फिर ये अंदर खुले हो जाते थे, फिर उसके अंदर घर होते थे, रोड पे लोग चबूतरे बने होते थे जिस पर लोग व्यापार किया करते थे, नाली ढकी होती थी, नाली में लोग कचरा नहीं फैलाते थे। तो ऐसी इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, पक्के ईंटों का ये लोग घर बनाने में प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, यानी यहाँ कैसी थी, यानी ग्रामीण थी, नगरीय थी, यायावर थी, यानी घुमक्कड़ थे, घूमतू थे, क्या थे, काली कबीलाई यानी कबीला में रहा करते थे। तो ये भारत की सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता है, यानी नगरीय सभ्यता सर्वप्रथम, नगरों का यानी प्रथम नगर का है तो हड़प्पा लगाना है, सिंधु घाटी संस्कृति लगाना है, सिंधु घाटी सभ्यता लगाना है। ठीक है, और प्रथम नगर भी गए तो ये हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा यानी टेरा, तो आपको यही पता होना चाहिए, टेराकोटा, टेराकोटा यानी एक तरह से मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, जो उससे पता जैसे हल उल का बनता है, अभी मटका उटका बनता है या खिलौना भी मिलता है, आपको मिट्टी का बना हुआ मिल सकता है, मिट्टी का मूर्ति मिलता है। तो हल मिला हुआ, हल यानी खेत से जो धोते थे बैल के द्वारा, तो वो कहाँ से मिला है, बनावली से। कहाँ, हरियाणा में है बनावली, तो वहाँ से मिला है हल का टेराकोटा। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसमें से हड़प्पा सभ्यता जो है जहाँ जहाँ उत्खनन किया गया कौन कौन नहीं थे, आर.डी. बनर्जी थे, राखलदास बनर्जी, M.S. वत्से, K.N. दीक्षित थे। अभी ये आंसर डी जो है B.A. स्मिथ, ये नहीं थे, B.A. स्मिथ नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है। हड़प्पा का बंदरगाह यानी बंदरगाह आपको पता होना चाहिए, बंदरगाह होता क्या है, बंदरगाह क्या है, पतन है, पतन या पोर्ट बोल सकते हो, जहाँ से एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। तो उस समय हड़प्पा के लोग जो व्यापार करते थे, इसमें से बोला कौन सा उसका पतन है, जहाँ से वो लोग व्यापार करते हैं, यानी बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना भोगवा नदी, किस नदी के किनारे, भोगवा। जो किस किस बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर दे दो, भोगवा नदी में। और एक बात ये है कि आपको क्वेश्चन जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आप इसका मन में आंसर या कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब वीडियो को लाइक करें, और आपको लाइक करेंगे फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। उन्नत जल प्रणाली जो है वो पता चला है, तो वो कहाँ से पता चला था, ये धोलावीरा है। यहाँ से धोलावीरा से भी मिला कि एक तरह का बांध, ये लोग बांध बनाए हुए थे जो पानी को स्टोर करते हैं, या ऐसे करके बना दिया और पीछे पानी स्टोर हो रहा है। यहाँ से एक साक्ष्य मिला है, ठीक है, धोलावीरा से। अब अलोथा से क्या मिला आपको, तो बंदरगाह मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे। हड़प्पा को एक तरह से इनके जो बर्तन बनाते थे लाल मृत भांड भी कहते हैं, मृत भांड, मृत यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, और इसका किसका प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का ये लोग प्रयोग किया करते थे बर्तन के निर्माण में,
लाल रंग का ये प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, यानी किस युग के अंतर्गत आती है। तो सिंधु घाटी देखो, ना तो ये इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल नहीं बोलते, ना उत्तर ऐतिहासिक बोलते हैं, ना प्राग ऐतिहासिक। प्राग मतलब जहाँ पत्थर उत्थर मिले, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो ऐसे इतिहास को क्या बोलेंगे, प्राग इतिहास। जैसे पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण हो गया, नवपाषाण, ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐतिहासिक काल के अंदर जैसे आर्य हो जाता है, उसके बाद यानी वैदिक काल आ जाते हैं, फिर उसके आगे आप मौर्य साम्राज्य, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये ऐतिहासिक काल में आते हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य भी उत्तर। तो मैंने बताया इतिहास कब बनता है। इतिहास हम किसे कहेंगे, क्वेश्चन तो माइंड में आना चाहिए, इतिहास है क्या। तो इतिहास क्या होता है, जो एक तो होता है पुरातात्विक, यानी इमारत है, बिल्डिंग है, सिक्के हैं, मन के एक होता है साहित्यिक। इन दोनों को पढ़ा गया और दोनों प्रमाण एक दूसरे के लगभग क्या है, एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं, तो उसे बोलते हैं इतिहास बोलते हैं। तो हड़प्पा में तो मिला है, मगर उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तो इसको जो चित्रित लिपि का ये प्रयोग करते थे, यानी साहित्य होगा इनका, चित्रित लिपि का प्रयोग करते थे, वो हो गया अमन के, उनके बर्तन वर्तन और मृदभांड या कई सब प्रमाण मिला है, ठीक है। मैं उसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ऐतिहासिक काल जब उसको क्या पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत, दोनों को पढ़ लिया गया, वो एक दूसरे का पूरक है, संपूरक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध है, यानी हड़प्पा लोग जो थे वो जो व्यापार करते थे वो किस देश से करते थे, जापान से करते थे, रोम से करते थे, चीन से करते थे, किसी करते थे, तो मेसोपोटामिया से करते थे। अब मेसोपोटामिया में क्योंकि एक साक्ष्य मिला है, वो हड़प्पा सभ्यता को, यानी हड़प्पा को वो लोग मेलुआ कहते थे, मेलुआ। सिंधु घाटी के लोग थे, क्या थे, सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, या गाय का मांस नहीं खाते थे। सिंधु घाटी के लोग गायों का मांस भी खाते थे और साग फूल सब्जी उब्जी भी खाते थे, गेहूँ जो भी खाते थे, अन्य तरह के जानवरों को शिकार करके भी खाया करते थे। तो ये कहते एक तरह का सर्वाहारी होता है ना, जो दोनों तरह के लोग खाते हैं। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी, वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, जिसे हम सर्वाहारी भी कहते हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी सर्वाहारी भी लिखा आ जाएगा, इसमें अलग अलग लिख दिया, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों अलग अलग लिख दिया, मैं कभी कभी आपको सर्वाहारी भी लिखा आएगा। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो आपसे ये पूछा गया है। तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहाँ चनहुदड़ो एक हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल है, ठीक है। तो किसमें आंसर इसका हो जाएगा ए। मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, और आपको शेयर करिए और लाइक करिएगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं बार बार वीडियो डालूँगा। और आपको एक ये ध्यान देना है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। तो मैं डे बाय डे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।